रज़ा ने उसके साथ जो भी किया वो गलत था। मेरा दिल चाहता है कि मैं एक दफ़ा उससे मिल लूँ। हमदान एक बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया मुझे अपने घर में रखकर। पता नहीं क्यों हमदान मुझे वो लड़की भूलती ही नहीं है। आपने ऐसी बेटियों को पाला पोसा है जिनका पैदा होते ही गला घोंट देना चाहिए। जिस रात से जाना नहीं है उसके बारे में बात करने का फ़ायदा क्या? ऐसे लगता है जैसे बहुत गहरा रिश्ता है उससे, और रिश्ता क्या है ये समझ में नहीं आता। तो वो बदनसीब माँ जो अपनी बेटियों के लिए कुछ कर ही नहीं सकती। मुझे बहुत कम वक्त में तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुमसे भी वैसे ही मोहब्बत एक्सपेक्ट करती हूँ। मेरा तो और कोई है ही नहीं। मेरा दोस्त, मेरी फैमिली, मेरे लिए सब कुछ तुम हो, है ना? तो मुझे हर सूरत यहाँ से जाना होगा ना। अब तक मेरी कोताहियों को माफ कर दे। आयमा यही रहेगी और दोबारा उस घर में कभी नहीं जाएगी। कुछ महीनों में आपकी शादी हो जाएगी, हमारा ये ताल्लुक खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल सुकून की आने वाली एपिसोड में हमदान के फ्लैट के सामने शानज़े और ऐना का आमना सामना हो जाता है। शानज़े ऐना को कैसे भूल सकती है जो कि इसके घर से रोते हुए निकली थी। शानज़े पहली ही नजर में ऐना को पहचान लेती है, लेकिन ऐना घबराकर वहां से चली जाती है क्योंकि वो शानज़े का सामना नहीं करना चाहती थी। वो हमदान को किसी भी मुश्किल और परेशानी में नहीं देख सकती। ये सब देखकर शानज़े बहुत हैरान परेशान भी है कि आखिर ये इस शहर में क्या कर रही है, और वो भी हमदान के घर के बाहर। शानज़े हमदान के फ्लैट पर बैल देती है तो हमदान को ये लगता है जैसे ऐना आ गई हो वापस। दरवाजा खोलते ही वो ऐना का नाम लेने ही वाला होता है कि अपने सामने शानज़े को देखकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ इतनी सुबह, सब कुछ ठीक तो है? शानज़े महसूस करती है कि हमदान कुछ घबराया हुआ है। खैर वो मुस्कुराते हुए फ्लैट के अंदर आती है और कहती है कि मुझे पता था तुम अभी ऑफिस चले जाओगे और मुझसे नहीं मिलोगे, इसलिए मैं खुद ही तुमसे मिलने आ गई हूँ। शानज़े की नज़र अचानक खाने की मेज पर पड़ती है जहाँ की 2 लोगों के बर्तन पड़े थे और आधा छोड़ा हुआ नाश्ता, जिसे रमजानी भाई फौरन उठा लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि शानज़े की नज़र दीवार पर लगी अपनी और हमदान की तस्वीर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। शानज़े का ध्यान भटकता देखकर हमदान को सुकून का सांस आता है। वो बेहद खुश होती है। हमदान ऐना का दिल से शुक्रिया अदा करता है। तस्वीर देखकर शानज़े को इस बात का यकीन हो जाता है कि हमदान बस इसी के हैं, इनकी दिल में मेरे अलावा और किसी की जगह नहीं है। शानज़े हमदान से कहती है कि आपको वो लड़की ऐना याद है जिसके साथ रज़ा ने बहुत बुरा किया था? मेरा दिल चाहता है कि मैं एक बार उस लड़की से मिलूं। वो कहती है कि मुझे वो लड़की भूलती नहीं, ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत गहरा रिश्ता हो उससे। वो रिश्ता क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आती। वो हमदान को नहीं बताती कि वो अभी बाहर उसी लड़की से टकरा कर आई है। वो अब ऐना की इस बिल्डिंग में मौजूदगी का पता लगवाना चाहती है। वो हमदान को कुछ नहीं बताएगी, लेकिन अब तो सच सामने आकर रहेगा और वो अब शानज़े ही पता लगवा सकती है। ऐना हमदान से अलहदा होना चाहती है क्योंकि वो अब उसके लिए मजीद मुश्किलें नहीं पैदा करना चाहती। वो हमदान से कहती है अभी मुझे शानज़े ने घर के बाहर देखा है, अगर घर के अंदर देख लिया तो क्या तमाशा होगा? हमदान इस सिचुएशन को अकेले कैसे संभाल लेंगे? इसलिए वो हमदान से कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।